मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों, हमारे एक निकटतम मित्र हैं जो कबीर वाणी के मर्मज्ञ हैं। अतः आदर से हम उन्हें गुरुजी कहकर बुलाते हैं। वे एक सच्चे मित्र की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसके साथ ही वे परोपकारी, मृदुभाषी और दानवीर कर्ण से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। अचानक मुझे गुरुजी द्वारा 1-1.5 महीने पहले भेजे गए व्हाट्सएप के एक मैसेज की याद ताज़ा हो आई। उन्होंने लिखा था कि डॉक्टर साहब, मैं अनुभव में लगा हुआ हूँ और जल्दी ही मालिक की कृपा होगी। सबसे पहले आपसे शेयर करूँगा, मुझे मालिक की कृपा से भेद हाथ लग गया है। वे अपने धंधे में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उनका धंधा पब्लिक डीलिंग का है। अतएव जब अत्यावश्यक हो जाता है तभी उन्हें मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन लगाया परंतु उन्होंने उठाया नहीं। आधा घंटे बाद में उन्होंने फ़ोन किया। मैंने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तो वो बोले, अपन लोगों की खोज पूरी हो गई। आपको मालूम है कि मैंने सभी गुरुओं का झाड़ा ले रखा है। सभी के पास में वाचिक ज्ञान है, जाचक ज्ञान किसी के पास भी नहीं है। वे बोले, एक दिन सुबह सुबह मेरे पास में एक अपरिचित व्यक्ति का फ़ोन आया और जिस प्रकार धर्मदास जी के सामने कबीर साहेब याचक बनकर के और भक्ति मार्ग के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उसी प्रकार से उन्होंने मेरे से पूछताछ करनी शुरू की। यह बातचीत का सिलसिला 15 दिन तक चलता रहा। चर्चा चलती गई और मैं निरुत्तर होता चला गया। उन्होंने मेरी जांच करने के लिए मेरे पीछे 2 बंदे लगा दिए और मुझे लगभग 1-1.5 महीने तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। फिर वे एकदम प्रैक्टिकल पर आ गए तो साहब हम उनके सामने एकदम फेल हो गए और सरेंडर कर दिया। उन्होंने वो बात कह दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी और मेरे पास प्रैक्टिकल था नहीं। फिर उनका कॉल आया कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो। वे बोले कि मेरे पास धुर का संदेश आया है कि इस बंदे को प्रैक्टिकल करो। इस साधना में 4 चरण होते हैं। उन्होंने फ़ोन से मेरे 2 चरण तो पार करा दिए। वे बोले कि यद्यपि ज़रूरत नहीं है परंतु फिर भी आप सारी पुस्तकें डिग्गी में डालकर ले आना, विशेष तौर पर गरीबदास जी महाराज की और मदन पंथ की ज़रूर लेके आना। मैं गाड़ी भरकर किताबें ले गया और वहाँ पहुँच करके और गुरुजी से मेरी चर्चा 1 दिन और 1 रात तक चली। उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया उसके उन्होंने 1400 प्रमाण प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर मेरे पाँव तले से धरती खिसक गई। वे बोले कि जब मेरी सुरती शब्द में लगी हुई थी तो सुरती के माध्यम से तुम्हारे सारे डाटा मेरे पास आ गए और धुर का आदेश हुआ कि इसे तैयार करो। उन्होंने 15-20 सालों में केवल 5 लोग तैयार किए हैं, जिनमें 6ठा नंबर मेरा है। उन्होंने उन 5 लोगों से
मेरी मुलाकात कराई, वे पांचों ही सार शब्द से जुड़े हुए हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि गरीबदास जी की वाणी में लिखा है कि शब्द महल में सिद्धि चौबीसा, क्या गुरुजी में वो सिद्धियां मौजूद थीं? तो वो बोले कि गुरुजी में ही नहीं, वरन उन 5 लोगों में भी वे समस्त सिद्धियां मौजूद थीं। मुझे तो वे सभी गरीबदास जी ही नजर आ रहे थे और उन्होंने यह दावा किया कि आपको भी हम गरीबदास जी बना देंगे। उन्होंने बताया कि यहाँ भक्तों का सलेक्शन IAS IPS की तरह बहुत ही कठोर परीक्षण से गुजार के ही किया जाता है। इस साधना के 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में गुरु पद समझाया जाता है, जिसे समझते ही आत्मज्ञान हो जाता है। प्रथम चरण के समझ में आते ही द्वितीय चरण स्वतः ही समझ में आ जाता है। तीसरा चरण पारख भूमि का होता है, जिससे दूसरों के विचार जानने की परख आ जाती है। मैंने 3 चरण पार कर लिए हैं और मैंने यह जान लिया है कि इस समय विश्व में सभी गुरु लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। संपूर्ण साधना मात्र 6 माह में पूरी हो जाती है। मुझे गुरुजी ने 3 चरण देने का आदेश दे दिया है। चौथे चरण का ज्ञान देने का आदेश भी शीघ्र मिलने वाला है। उन्होंने 4 नई बातें बताई। पहली है कि जो ये कहा जाता है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन अपना सफल कर लीजिए। यहाँ 10वां अंश का मतलब ये नहीं है कि अपनी आय का 10वां भाग गुरु को प्रदान करें, वरन इसका सही अर्थ ये है कि गुरु ने जो साधना बताई है वह प्रतिदिन 2 घंटे 40 मिनट करनी है। दूसरी बात, धर्मदास तो ही लाख दुहाई, सार शब्द कति बाहर न जाई, जय सार शब्द बाहर पर ही, तो बिचली पीढ़ी कभी न तरही। यहाँ बिचली पीढ़ी का जो आजकल के गुरु ने अर्थ लगाया है वो गलत है। सही अर्थ यह है कि बिचली का मतलब है जो अधूरे गुरु हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बताई वह यह है कि एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो ये छुड़ाने की बात ये है कि मतलब जब तक सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती है तब तक 52 अक्षरों का ही आश्रय लेना पड़ता है। 52 अक्षर ही एक वाहन है जिस पे चढ़ करके सार शब्द रूपी मुकाम तक जाना ही पड़ता है। वहां जाते ही 52 अक्षरों को छोड़ देना पड़ता है। चौथी बात के रूप में जो उन्होंने बताई वह है जीव और आत्मा में अंतर, कि जीव पहले राजा था जो अब भिखारी हो गया है। जब सुरती शब्द में समाती है तो ठीक वैसी ही स्थिति होती है जैसा कि नानक साहिब के साथ हुआ था कि वे 3 दिन तक अचेत पड़े रहे। ऐसी ही स्थिति होती है वर्तमान मेडिकल संदर्भ में, जैसे कि कोई आदमी कोमा में चला जाता है, उसके पश्चात वापस सुरती देह में आती है तो वह जीव से पीव हो जाती, उसके अंदर समस्त सिद्धियां आ जाती हैं।
मैंने गुरुजी से कहा कि हमें कब लाभान्वित कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अभी आज ही मैं कर दूंगा, थोड़ी फुर्सत मिल जाए। मैंने यह खुशखबरी रवि जी को बताई तो रवि जी ने भी अपनी प्रार्थना गुरु जी से लगाई तो उनको भी यही उन्होंने जवाब दिया। तब से लेकर आज 4-5 दिन हो गए, अभी तक हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। अब तो साहिब ने फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया है। एक बार रवि जी को उन्होंने बताया कि रवि जी समय का इंतज़ार करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने भी समय का ही इंतज़ार किया है। इतने में ही मेरे मोबाइल की घंटी बजी और मुझे चेत हो गया। मैंने मोबाइल उठाया तो रवि जी मेरे से बात कर रहे थे। मैंने उन्हें अपना ये स्वप्न सुनाया तो वो बोले कि यार ताज्जुब की बात है, ठीक ऐसा ही स्वप्न मुझे भी आया है। इससे भी बड़ा अचंभा और हैरानी हम दोनों को इस बात को लेकर हो रही है कि अभी तक हम दोनों की लाइफ में कोई ऐसा कॉमन मित्र नहीं रहा है जिसे हम आदर देने के भाव से गुरुजी कहकर संबोधित करते हों। मूल ज्ञानाश्रयी भक्त मित्रों, अब इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि यह ख्वाब था या हकीकत। हमारे लिए तो फिलहाल यह एक अफसाना बनकर रह गया है। सत साहिब, साहिब बंदगी सतनाम, प्लीज सब्सक्राइब इट।